बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप हमारे बीच में स्वर्णा बहन जी वो अपना भाव रखेंगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रकाश हिंदुस्तान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। दी आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ जी। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे। लाख तली लाल एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक नील भी जड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक नील भी जड़ी है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और काढ़ो कड़ी है। तेरे बाजू में पहुंची और काढ़ो कड़ी है। कि 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। कि 10 अंगुरियों में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। आपके नूरी मुख के नूर से ये दाम चमके।
आपके नूरी मुख के नूर से ये दाम चमके, लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके, लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके, झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है, झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है, तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। इश्क का जाम पिला दो यही तमन्ना, तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है, तेरी मस्ती में खो जाऊं यही दिल चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही दिल चाहता। बहुत सुंदर भाव, अति सुंदर। यही भाव होना चाहिए हमारे दिल में, जो आपने रखा हर पल हर क्षण हमारे अंदर यही भाव रहना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं प्रकाश हिंदुस्तान। प्रणाम जी सरोज दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रकरण 19 चुपाई 13 होगी, 14 से होगी। प्रकरण 19 चौपाई 14। जी चलते हैं। फिर अवसर आयो है हाथ, चरने लाग कहती हूँ साथ, अब चरने लागू धनी चित्त धरी, तुम खबर मेरी भली विद करी। परमधाम के प्रिय सुंदर साथ जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके ये बात कह रही हूँ कि प्रीतम को प्रेम पूर्वक रिझाने का अब पुनः अवसर प्राप्त हो गया है। मेरे प्राण प्रीतम अक्षराती, मैं आपको अपने हृदय मंदिर में बसाकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपने इस मायावी जगत में मेरी अच्छी प्रकार से शुद्धि ली है, अर्थात ध्यान रखा है। धामधनी ने सर्वप्रथम श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर लीला की। इसके पश्चात वे श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में लीला करने लगे। इसी तथ्य को दर्शाने के लिए उपरोक्त चौपाई के प्रथम चरण में कहा गया कि धामधनी को पाने यानी प्रेम पूर्वक रिझाने का अवसर अब पुनः प्राप्त हो गया। यद्यपि प्रेम की गहन स्थिति में चरणों में प्रणाम करने की प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु इस प्रकार का कथन जीव के अहम को दूर करके श्रद्धा एवं समर्पण के भावना में वृद्धि करने के अभिप्राय से किया जाता है। ये माया बहुत जरावर हती हती, दूर करी मेरे प्राणपति, माया को तजारक भई, तिन कारण ए विनती कही। इस माया की शक्ति बहुत अधिक थी, किंतु मेरे प्राण प्रीतम ने माया को फटकार लगाकर दूर भगा दिया। यही कारण है कि आपकी इस कृपा के प्रत्युत्तर में मैंने ये विनती की है, यानी आपने कृपा करी है तो मैं आपसे ये विनती कर रही हूँ। तो सत्य रज तम की ये त्रिगुणात्मिका माया जड़ है, किंतु भाषाई सौंदर्य की दृष्टि से अलंकारिक रूप में इसका वर्णन उस मोहिनी नारी के रूप में किया जाता है।
यानी माया को मोहिनी नारी के रूप में वर्णन किया जाता है, जिसके वशीभूत इस संपूर्ण जगत के प्राणी हैं। उपरोक्त चौपाई में उस नारी रूपी माया को फटकार लगाकर दूर करने की बात कही गई है। ए विनती सुनियो तुम सार, माया दुख पायो निर्धार। ए माया बातें हैं अति घनी, मोहे मुख थे काढ़ी मेरे धनी। हे साथ जी, धामधनी के प्रति मेरे द्वारा की गई विनती के सार तत्व को सुनिए। सब सुन रहे हैं ना सुंदर साथ जी? राज जी कह रहे हैं, धामधनी के प्रति इंद्रावती के द्वारा की गई विनती के सार तत्व को सब सुंदर साथ सुनेंगे। ये तो निश्चित है कि हमने इस संसार में माया के बहुत अधिक दुख का अनुभव किया है। मायावी कष्टों की बातें तो बहुत ही अधिक हैं। मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने अपनी कृपा की छत्र छाया में रखते हुए मुझे माया के मुख से प्रत्यक्ष रूप से निकाल लिया। तो सब सुंदर साथ को धनी निकाल रहे हैं। तुम्हारे गुण की कहा कहूं बात, तुम लाड पूरे करके अपनियात। पियो ने अपनी जानी परवान, श्री इंद्रावती चरने राखी निर्वाण। आपकी प्रेम भरी कृपाओं का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। आपने परम धाम के अपनेपन से तुम लाड पूरे करके अपन्यात, तुमने अपनेपन से हमारी प्रेममयी इच्छाओं को पूर्ण किया है। ये बात तो पूर्णतया सत्य है कि आपने मुझ इंद्रावती को अपनी अर्धांगिनी मानकर सर्वदा ही अपने चरणों की छत्र छाया में रखा है। श्री सुंदरबाई के चरण पसाए, मूल वचन हृदय चढ़ाए। चरण फले निद आई एह, अब ना छोड़ू चित चरण स्नेह। श्री सुंदरबाई के चरण पसाए यानी श्री श्यामा जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों की कृपा से परम धाम के मूल वचनों की मुझे स्मृति हो गई है, याद आ गई है। उनके चरणों की छत्र छाया में रहने का यही फल है कि मुझे प्रीतम के चरणों की ये अनमोल निधि प्राप्त हुई है। अब मैं किसी भी स्थिति में धनी के चरणों का प्रेम नहीं छोड़ सकती। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि परम धाम में इश्क रबत के समय सखियों ने धामधनी से क्या कहा था कि माया कितना भी प्रयास क्यों ना करे, हम आपको कदापि नहीं भूलेंगी। तो यही निज धाम से आते समय के मूल वचन हैं। ये मूल वचन हृदय चढ़ाए, यही वचन कहे थे हमने कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो वही हम सब इनके चरणों में रहकर हमें भी धनी ने वो बात याद दिलाई कि हम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। चरण तले कियो निवास, श्री इंद्रावती गावे प्रकाश। भान के भरम कियो उजास, पावे फल कारण विश्वास। अब मैं इंद्रावती की आत्मा अपने धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के चरणों की छत्र छाया में रहकर इस प्रकाश वाणी का अवतरण कर रही हूँ। धामधनी ने प्रकाशवाणी का उजाला करके सबके संशयों को नष्ट कर दिया है। जो भी सुंदर साथ इस प्रकाश ग्रंथ पर विश्वास करेगा उसे धामधनी की पहचान रूपी फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। सुंदर साथ के मन में ये बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ था कि सदगुरु के सपुत्र श्री बिहारी जी गद्दी पर विराजमान है, इसलिए वो ही हमारे धामधनी है। किंतु प्रकाश ग्रंथ से ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि अक्षरातीत मात्र आत्माओं यानी श्री इंद्रावती के धाम हृदय में निवास करते, जड़ गादी में नहीं करते। वंशवाद या गादीवाद की परंपरा सब समाज को अज्ञानता के अंधकार में ले जाने वाली।
फिर क्या कह रहे हैं कि विश्वास करके दौड़े जे, तारतम का फल सोई ले, तिन कारण करो प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूरन करूं आस। हाँ जी अनिल भैया। अनिल भैया बोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। अगली चौपाई के भावार्थ में मैं आत्माओं के, मात्र आत्माओं के धाम हृदय में निवास करते हैं, ये अक्षरातीत। तो अक्षरातीत आत्माओं के, तो ये बिहारी जी के अंदर भी आत्मा तो थी। जी स्वामी जी ने कई जगह किया है कि प्रत्यक्ष रूप में उनके अंदर है, परोक्ष रूप में सब रूहों के अंदर है ना। लोगों के अंदर है, सबके अंदर है। ना वैसे जो पूरी शक्तियां हैं, पांचों शक्तियां, हाँ, पांचों शक्तियां तो इंद्रावती जी के वो आत्म के ऊपर ही आकर विराजमान। जब धनी श्री देवचंद्र जी थे, तब भी मिराज जी को यानी इंद्रावती जी को यही बताया था कि जब मैं उठूंगा तो तुझ में आकर बैठूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल भैया। नाम जी। नाम जी। तो सुंदर साथ जी, ताटम का फल उसी सुंदर साथ को प्राप्त होगा। किसको? जो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर अटूट विश्वास करके उनके प्रेम में दौड़ लगाएगा, अर्थात अत्यधिक प्रेम करेगा। यही कारण है कि मैं इस तारतम वाणी का उजाला कर रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं इस तारतम वाणी का उजाला कर रही हूँ, जिससे ब्रह्म सृष्टियों में अपने धाम धनी को पाने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। इंद्रावती। हाँ जी भैया बोलो। नाम जी दीदी, ये चौपाई में भी जो सुबह हमारी बात हुई थी, हाँ। वही बात आई कि जो प्राणनाथ जी पर ईमान लेकर आएंगे, अटूट विश्वास लेकर आएंगे, उनके साथ ही अत्यधिक प्रेम करेंगे। यानी धनी उन पर ही प्रेम करेंगे, और जो ईमान नहीं लाएंगे यानी कहलाएंगे तो सुंदर साथ, वाणी भी पढ़ेगी, लेकिन वाणी में से ही प्राणनाथ जी को नहीं मानेंगे। पढ़ेंगे वाणी, प्राणनाथ जी के लेकिन स्वरूप की नहीं हाँ, पहचान। प्राणनाथ जी को नहीं मानेंगे। यही बात है। श्रीन्द्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, धनिये दई मोहे जागृत बुद्ध, तो प्रकाश करूं तारतम की निध। श्रीन्द्रावती जी कहती हैं कि मैं पल पल अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की सानिध्यता में रह रही हूँ, अर्थात वे मेरे धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान हैं। उन्होंने मेरे द्वारा ही रास के अलौकिक ज्ञान को इस संसार में प्रकट करवाया है। प्रीतम ने मुझे जागृत बुद्धि की शक्ति भी प्रदान की है, जिससे मैं तारतम ज्ञान की अनमोल निधि को प्रकाशित कर रही हूँ। प्रकरण 19 चौपाई 312। प्रकरण 20 शुरू हो रहा है। 392। हाँ जी सरोज दीदी। 392। हाँ जी सॉरी सॉरी गलत बोल दिया होगा। 392 प्रकरण 19 चौपाई 392। अस्तुत कर गुण फिराए हैं, अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करके धनी की तरफ लगाना। बहुत ही प्यारा प्रकरण सुंदर साथ जी। सब उठ जाओ, पानी वानी पी लो और आ जाओ। तो इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि हम किस प्रकार लोभ, मोह, तृष्णा और अहंकार आदि अवगुणों को भी धाम धनी के प्रति केंद्रित कर गुणों में रूपांतरित कर सकते हैं। राजी हटाने के लिए कह रहे कि आपके अंदर जो लोभ है उसको खत्म कर दो, नहीं, खाली ट्रांसफर करना है। कैसे करना है अभी आगे देखेंगे हम। तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो माया के गुण ही जीव के साथ जुड़कर अवगुण कहलाते हैं। उन्हें धनी के प्रति जब केंद्रित कर लेते हैं तो वही दिव्य गुणों में रूपांतरित हो जाते हैं। वही अवगुण हमारे दिव्य गुणों में रूपांतरित हो जाते हैं जब वो अवगुण हम धनी के प्रति केंद्रित कर देते हैं, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब कैसे करते हैं, पढ़ते हैं सुंदर साथ जी।
अब करूं अस्तुत आधार, वल्लभ सुनो विनती। एते दिन मैं ना पहचाने, मोहे लहर माया जोर होती। मेरे जीवन के आधार, मेरे प्राण प्रीतम श्री राज जी, अब मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ। मेरे द्वारा की गई इस प्रेम भरी प्रार्थना को सुनिए। मैं आज दिन तक आपको यथार्थ रूप से पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि मैं माया की भयंकर लहरों में डूबी हुई थी। भानु भरम मोह जो मूल को, लेऊं सो जीव जगाए। करूं अस्तुत पिया की प्रगट, देऊं सो पट उड़ाए। अब मैं अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की प्रत्यक्ष रूप से स्तुति करके माया के पर्दे को समाप्त कर देना चाहती हूँ। इस स्तुति में मैं मोहमयी भ्रम को भी समाप्त कर देती हूँ, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही सभी प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मैं अपने जीव को जागृत कर लूंगी। तो क्या भावार्थ है कि मोह अज्ञान भरम ना, कर्म काल और शून्य, ए नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। ऐसे ही है ना, कि कथन के अनुसार मोह से ही अज्ञान की उत्पत्ति होती है, और अज्ञान से ही संशय या भ्रम उत्पन्न होता है। और इसी अज्ञान को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? अविद्या, जिसके कारण जड़ को चेतन एवं दुख को सुख समझने की भ्रांति होती है। मतलब ये जड़ को हम चेतन कर लेते हैं और दुख को सुख समझने की भ्रांति होती है। जो यहाँ के माया के जो दुख भरा संसार है, उसको हम सुख समझने लगते हैं। और इसके अधीनस्थ प्राणी लौकिक कर्मों को करने के लिए विवश हो जाता है, यानी इसमें हम बंद कर अपने लौकिक कर्मों के लिए बंध जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ना तो उसे काल के बंधन से छुटकारा मिल सकता है, और ना ही मोहमयी शून्य से बनी इस सृष्टि से परे का बोध होता है। यानी उसको पता ही नहीं चलता कि ये शून्य से ऊपर भी कुछ है। तो इसी के परिणाम स्वरूप जीव क्या करता है? भव सागर में भटकता रहता है। लेकिन अक्षरातीत श्री राज जी की प्रेम भरी स्तुति इस बंधन को छुड़ा देती है। हम इससे ऊपर का सोचने लग जाते हैं, और जीव को क्या होता है? अखंड आनंद का अधिकार प्रदान करती है राज्य की ये जो प्रेम भरी स्थिति, वो हमें अधिकार देती है कि हम अखंड आनंद हमें मिले। वैसी स्तुति करने लग जाते हैं वो जीव। शोभा पियो की शब्दातीत, सो आवत नहीं जुबाएं। जोग वाई जेती इन अंग की, सो सब मूल प्रकृति माहे। मेरे प्रीतम की शोभा शब्दों की परिधि से परे है, उसे इस वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरे जीव के द्वारा धारण किए गए इस शरीर के सभी संसाधन, कौन कौन से? हमारे अंतःकरण, कोश और इंद्रियां मूल रूप से इस माया से ही बने। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हमारे अंतःकरण कौन से होते हैं? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? महातत्व से होती है। और इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है। अहंकार से तन्मात्राएं और उनमें आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इन संपूर्ण साधनों के माया जन्य होने के कारण इनसे त्रिगुणातीत तत्व का वर्णन नहीं हो सकता। क्लियर है ना? ये हमने करा हुआ है, ये सब क्लियर है ना? सब सुंदर साथ को। अब धनी क्या कह रहे हैं कि अब किन विद करूं मैं अस्तुत, मेरे जीव को न कछु बल। जीव जोग बाई सब अस्थिर की, क्यों बरनो शोभा ने चल। मेरे प्राण प्रीतम, अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मेरे जीव में तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। मेरे जीव के सभी संसाधन इस नश्वर माया के हैं, यानी बुद्ध चित्त जो भी है, हमारी बुद्धि अहंकार, वो सब माया के।
ऐसी अवस्था में भला मैं आपकी अखंड शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। पहले जीवों करी अस्तुत, अब पहले वाले जीवों की बात करें। भली भांत भगवान, पंडिताई चतुराई महाप्रवीणी, किव कर हृदयान। अब से पहले जो जीव सृष्टि के बहुत से महापुरुष हुए, उन्होंने अपने भगवान यानी विष्णु, नारायण और अक्षर ब्रह्म की बहुत अच्छी प्रकार से स्तुति की है। उन्होंने अपनी विलक्षण विद्वता और बुद्धिमता से अपने आराध्य की स्तुति में काव्यमय ग्रंथों की रचना की और उन्हें अपने हृदय में बसाने का प्रयास किया। उनकी बात कर रहे हैं, तो भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शील, शक्ति तथा ऐश्वर्य युक्त व्यक्तित्व भी भगवान कहे जाते हैं। अब भगवान किसकी बात कर रहे हैं? जैसे ऊपर कहा ना कि उनकी स्तुति करी है भगवान की, तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान से युक्त होते हैं, जो भी मनुष्य जो होते हैं, जैसे राम हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, भगवान व्यास हो गए, ये महापुरुष जिनको कहते हैं आदि, तो वेद के अनुयायी अपने आराध्य के रूप में मात्र अक्षर ब्रह्म को ही मानते हैं और उन्होंने उनकी महिमा में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, छठ दर्शन तथा महाभारत आदि ग्रंथ रचे हैं। पौराणिक विद्वान विष्णु भगवान या नारायण को अपना इष्ट मानते हैं तथा इनकी स्थिति में इन्होंने विशाल पौराणिक साहित्य की रचना की है। ये चौपाई लिंक है पहली से दूसरी। वो कह रही है कि मैं कैसे करूं, जो पहले के जीव थे उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना कर दी उनकी स्तुति गाने में, यानी ब्रह्मा विष्णु नारायण की स्तुति गाने में। तो एक वो प्रवाई जब देखिए तामे कोई कोई भारी वचन, ए तो देवे शोभा अचेत में, पर मोहे सालत है मन। अपने आराध्य की महिमा को उजागर करने के लिए माया के प्रवाह में बहने वाले जीवों के द्वारा काव्य ग्रंथों की रचना की एक परंपरा ही चल पड़ी। और यदि इन ग्रंथों का अवलोकन किया जाए तो इनमें कहीं कहीं बहुत महत्वपूर्ण वचन मिलते हैं। तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण इन ग्रंथों के रचनाकार माया की नींद में बेसुध हैं, किंतु इस अवस्था में भी इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की महिमा बहुत अधिक है। क्या कह रहे हैं धनी कि इन्होंने जो ग्रंथ रचे ना, इनके अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं ना, इनको भी नहीं पता, ये खुद नींद में है और ये जानते नहीं है। उनकी महिमा बहुत है उन वचनों की। इस स्थिति को देखकर मेरे मन में एक विशेष प्रकार की पीड़ा होती। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक विशेष प्रकार की पीड़ा हो रही है। वो क्या है, आगे बता रहे हैं आगे वाली चौपाई में। बेसुध भय देवे एति शोभा, तो कहा करे कर पहचान। समझ आ रही है ना सुंदर सा जी? लिंक है अच्छे से। जो मुख वचन एक कहो प्रवाई, तो सुनिया नहीं निर्वाण। तो इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मेरे मन की जो पीड़ा है ना, वो व्यक्त करती हैं और वो कह रही हैं कि जब बेसुधी अवस्था में ये परब्रह्म के संबंध में इतने ऊंचे कथन वाले ग्रंथों की रचना कर सकते हैं, और यदि इन्हें अक्षरातीत की पहचान हो जाती तो ये क्या करते, अर्थात अति उच्च स्तर के धर्म ग्रंथों की रचना करते। वो ये कह रही है, और यदि मैं धामधनी के द्वारा कहे गए तारतम वचनों एवं इस संसार के लोगों के द्वारा रचे गए ग्रंथों को एक समान कहती हूँ, तो इसका अर्थ ये होता है कि मैंने प्रीतम के वचनों को निश्चित रूप से यथार्थता सुना ही नहीं। स्वर्णा दीदी बहुत ध्यान से पढ़ रही हैं सुंदर साथ जी। देखो आप, यदि शंकराचार्य द्वारा रचित, और अच्छे से समझा रहे हैं, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ तथा 11 उपनिषदों में पर ब्रह्म के संबंध में बहुत ही सुंदर विवेचना है, किंतु कटु सत्य ये है कि इन ग्रंथों के रचनाकार अक्षर से परे
अक्षरातीत के धाम स्वरूप और लीला के विषय में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने शब्द जरूर कह दिए ये पर ब्रह्म के संबंध में, लेकिन ये नहीं कुछ जानते उनके स्वरूप और लीला के बारे में। तो सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग भी ये अपने अपने आराध्य के लिए करते हैं। कौन कौन से इनके आराध्य? राम, नरसिंह, नारायण, निराकार तथा अव्याकृत के लिए ही करते हैं। यहाँ तक की पहुंच है इनकी। तो श्री इंद्रावती जी के मन की व्यथा यही है कि यदि इन लोगों को भी तारतम्य ज्ञान से अक्षरातीत की पहचान हो गई होती तो संभवतः इनका इतना बड़ा पुरुषार्थ सार्थक हो जाता। कितनी महिमा गा रहे हैं देखो इनकी, कि इन्होंने इतना कुछ लिख दिया और इनको धनी की पहचान यदि हो जाती तो इनका बहुत बड़ा सार्थक हो जाता। तो परब्रह्म के संबंध में अति उच्च स्तर की शब्दावली होते हुए भी स्वप्न की बुद्धि के ग्रंथों की तुलना तारतम्य वाणी से कदापि नहीं की जा सकती। मतलब इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनको पहचान थोड़ी ना है परम धाम की, लीला की। ना कछु सुनिया वेद पुराण, ना कछु किव चातुरी, एक दोए वचन सुने मुख धनी के, तिन से शुद्ध सब परी। अब वो क्या कह रहे हैं? ना तो मैंने वेद शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन किया और ना ही चतुरता पूर्वक कुछ काव्य ग्रंथ की रचना की है, किंतु क्या किया उन्होंने? मैंने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से अति अल्प वचनों को ही सुना और उन्हीं वचनों से मुझे इस नश्वर जगत से लेकर परम धाम तक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त। हमारे पर भी तो यही स्थिति है ना। हमने कौन से वेद पढ़ लिए, कौन से शास्त्र पढ़ लिए, हमारे सदगुरु ने हमें फटाफट पहचान करा दी, ये अक्षर का ब्रह्मांड है, ये अक्षर का, फिर परम धाम की। उनके वचनों से हमें पहचान हो गई, है ना। तो तारतम्य की 1 या 6 चौपाइयों में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बीज रूप से विद्यमान है। इसे ही उपरोक्त चौपाई में 1-2 वचन सुनकर संपूर्ण बोध प्राप्त करने की बात कही गई है। वस्तुतः सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से श्री महाराज जी के द्वारा सुनी गई अखंड ब्रिजरास और परमधाम की ही चर्चा 1-2 वचन है। मतलब वो चर्चा करते थे ना परमधाम की, अखंड ब्रिज की और रास की, धनी देवचंद्र जी। तो इस चर्चा का संक्षिप्त रूप तारतम्य की 1 या 6 चौपाइयां हैं। अब क्या करें इंद्रावती जी? सो भी ना सुनिया चित्त दे के, ना तो जोर गया पूर चल, पर जो रे गुण आड़े माया के, ताथे ले ना सकी बूंद जल। अब वो कह रही है मैंने सुना 2-4 वचन, पर दुर्भाग्यवश उस ज्ञान को भी मैंने एकाग्र चित्त होकर नहीं सुना। कई बार हम भी अभी नहीं सुन पाते। अब जैसे हम बैठे हैं, एकाग्र चित्त होकर नहीं सुनेंगे तो कुछ अंदर नहीं जाने वाला। अन्यथा मेरे धाम धनी के हृदय से तो सागर की लहरों के समान ज्ञान का प्रवाह बह रहा था, अभी भी बह रहा है। किंतु माया के गुण रूपी बंधन, कौन कौन से अभी बताएंगे आगे, मेरे आड़े आ गए और मैं उस ज्ञान की अमृत धारा की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं कर सकी। ये सिर्फ हमारे लिए, उन्होंने तो ग्रहण किया, हमारे आगे बहुत बार क्लियर कर दिया उन्होंने कि ये चौपाइयां उनके लिए नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए। यद्यपि प्रकृति के गुण सत, रज तथा तम, किंतु उपरोक्त चौपाई में माया के गुणों से आशय, रज और तम से उत्पन्न होने वाले प्रमाद, आलस्य एवं भ्रम आदि दोषों से, यानी हम कोई भी बात होती है, चर्चा होती है, तो हमें आलस्य आ जाता है, प्रमाद हो जाता है, संशय हो जाता है, तो हम उन वचनों को सुनते नहीं है। सतगुण तो ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। हमारे अंदर जो सत गुण होता है वो ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है हमारी। वास्तविकता तो ये है कि श्री महाराज जी में उपरोक्त मानवीय दोष थे ही नहीं। हमारे में है ना, वही बात कहने जा रहे हैं। उनमें थोड़ी ना थे, ना तो उनके अंदर प्रमाद था, ना आलस्य था, ना अहंकार था। फिर भी सुंदर साथ को सीख देने के लिए
आत्मचिंतन की प्रक्रिया में छोटे से दोष को भी उन्होंने इतना बड़ा चढ़ाकर लिखा है। यही प्रवृत्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वदा आगे बढ़ाती है कि हम अपनी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा समझे। ऐसे नहीं हम अपनी बड़ाइयां ज्यादा कर लेते है ना। वो कह रहे हैं अपनी इतनी सी भी गलती को उन्होंने कितना कितना लिख दिया कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, जबकि ये तो हमारे लिए है ना। तो ज्ञान अमृत की एक बूंद को भी ग्रहण न कर पाने का कथन विनम्रता के भावों को दर्शाने के लिए अलंकारिक रूप में कहा गया। वो कह रहे हैं ना मैंने एक बूंद भी नहीं लिया। ये कितनी नम्रता है उनके अंदर, सब कुछ लेके भी वो कह रही है कि मैंने एक बूंद भी नहीं लिया। अब 3 गुण को कहा दीजिए उपमा, धिक धिक पढ़ो ए बुध, आगे तू सिरदार सबन के, तो तैं क्यों ना लई ए निध। अब अक्षरातीत के अनंत गुणों की उपमा भला इस नश्वर जगत में किससे दी जा सकती है। मेरी इस बुद्धि को धिक्कार है जो इस प्रकार का दुस्साहस करने का प्रयास कर रही है। मेरी बुद्धि, तू इस प्रश्न का तो उत्तर दे कि तू अंतःकरण के मन चित्त आदि में प्रमुख है, फिर भी तूने प्रीतम के द्वारा दी गई ज्ञान धारा को ग्रहण क्यों नहीं किया। यद्यपि अहंकार बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है, किंतु बुद्धि की सात्विक, राजसी और तामसिक अवस्था के आधार पर स्वयं की विवेचना भी बदल जाती है। अर्थात वो अहंकार पर भी अपना वर्चस्व बना लेती है। यानी कि बुद्धि ना अपने अहंकार के ऊपर भी चढ़कर बैठ जाती है। तो यही कारण है कि उपरोक्त चौपाई में बुद्धि को अंतःकरण में सर्व प्रमुख स्थान दे दिया। वैसे होती नहीं है बुद्धि उच्च, क्योंकि उसके अधीन होती है बुद्धि, लेकिन वो अहंकार पर भी अपना वर्चस्व बना लेती है। हम सोचते हमारे अंदर ये इतना ज्ञान है, तो वो ऊपर हो जाती है बुद्धि का स्थान। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब सारांश बताएंगे सुंदर साथ कोई कि हमें इतनी चौपाइयों से क्या समझ में आया, क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी सारी मैंने चौपाई पढ़ ली, तो क्या दिल में आ रहा है भाव। चांद दीदी बोलो, सारांश बताओ। को नहीं बता पाऊंगी, भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी। हाँ कोई लास्ट बात लास्ट नहीं। जरूर हाँ याद एक दो रहती चौपाइयाँ कि है। भाई एक दिल में क्या चल रहा है हमारे, राजी क्या कहना चाह रहे हैं स्टार्ट से ही कि गुणों को मेन मैटर पकड़े ना हम, कि गुणों को हमारे अवगुणों को कैसे धनी की तरफ मोड़ना है। तो पहले बोलना तो वो है। बता रही हैं कि मैंने ये किया है ना, मेरे साथ ये हुआ, मैंने उनका एक वचन नहीं लिया। फिर उन कंपैरिजन कर रही हैं कि कैसे दुनिया के लोग स्तुति करते हैं अपने परमात्मा की, और हाँ धर्म बिल्कुल, ग्रंथों में भी लिख दिया है ना। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए इस हाँ अब लोगों आगे ने। चलो कंटिन्यू करो। अपने अपने बहुत बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। मैं उसके विषय में ना थोड़ा बोलना भी चाहती थी जब आप बता रहे थे सुंदर साची। ऐसे ऐसे कवि हुए हैं संस्कृत में जो मतलब काव्य में उन्होंने श्लोकों में होता था पूरा काव्य, तो श्लोकों में उन्होंने पूरा काव्य लिखा। और आप अगर उसको मतलब लेफ्ट से राइट की साइड में पढ़ोगे ना तो पूरी रामायण है। और अगर उसको राइट से लेफ्ट की साइड में पढ़ोगे तो पूरी कृष्ण की कथा है। है ऊपर से नीचे पढ़ो, हाँ बिल्कुल ऐसे ग्रंथ हैं। ये अच्छा। मैंने पढ़ाए हुए बच्चों को। ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो शंकर जी की कथा आ जाएगी, नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो एक और कथा आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे काव्य उन्होंने लिखे हैं। मतलब उनकी बुद्धि इतनी चतुर थी, इतना इतने बुद्धिमान थे। तो यही श्री जी बोल रहे हैं कि अगर उनको अभी तो उनको कोई ज्ञान ही नहीं था, वो जानते ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर उनको ये ज्ञान हो जाता तो फिर पता नहीं क्या क्या रचना कर डालते। क्या हो जैसे जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं ना कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में या उपनिषदों में या आपके जो भी आरण्यक वगैरह जो वैदिक ग्रंथ हुए हैं, ब्राह्मण या ये 6 दर्शन, आप 6 दर्शन भी अपन ने ऊपर पढ़े थे ना एक बार। पढ़े। अपन ने पढ़े थे 6 दर्शनों में क्या क्या है। हम्म। इतना डीप सोचते थे वो, कितना गहराई में जा करके उन्होंने निकाल निकाल के तत्व लेके आए। तो मतलब उनकी बुद्धि इतनी तेज थी
उन्होंने क्या क्या नहीं रच दिया, अभी तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता तो पता नहीं क्या कर देते। आगे श्री जी बोल रहे हैं, मैं कुछ ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं कुछ मेरी मतलब मैं कोई बुद्धिपूर्ण चतुराई नहीं कर रहा, बस मुझे तो राज्य ने जो संदेश दिया मैं वो संदेश देना चाह रहा हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कि लास्ट उनके में तो चरणों में उन्होंने बैठकर मैंने दो एक वचन सुने और दो एक मुझे वचन ही दुख कहे बस। निराकार से पार बात पहुंचा। पार की बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने कोई काव्यपूर्ण चतुराई नहीं की है, जैसे कुछ लोग कह देते हैं ना कि उन्होंने तो ना अरबी भाषा पढ़ ली थी, वहां गए थे अरब में, वहां से अरबी सीख ली थी, इसलिए उन्होंने ये लिख दिया। तो वो कहते हैं मैंने कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन कविता उन्होंने कुछ नहीं लिखी, फिर भी आप सुंदर साची देखो पूरी वाणी में मतलब इतना सौंदर्य भी है। आप उसको सुंदरता की दृष्टि से देखोगे तो सौंदर्य भी है, और अगर भाव की दृष्टि से देखोगे तो भाव भी है। अपन लोग कई बार बात करते हैं ना कि जब हम वाणी पढ़ते हैं, मैं सुंदर सा जी सही बात एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे वाणी की चौपाइयां अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं आती। जब मैं भाव पढ़ती हूँ, अर्थ पढ़ती हूँ, तब जब मैं चौपाई पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आती है। लेकिन जिन सुंदर साथ को समझ में आती है, वो लोग बताते हैं कि जब वाणी के पढ़ने के लिए बैठते हैं तो इतनी गहराई में अंदर 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 अर्थ खुलते चले जाते हैं कि मतलब अंदर दिल तक अंदर जैसे ना रोमांचित हो जाता है। ऐसा मौका कभी कभी राजी देते हैं, पर आप सब सुंदर साथ को तो खुलते ही हैं बहुत सारे अर्थ। तो ये वाणी जो है ना इतनी अद्भुत है, जबकि श्री जी ने कोई काव्यमयी भाषा नहीं प्रयोग की, कोई कवि नहीं थे वो, उन्होंने कोई संस्कृत में नहीं लिखा, सामान्य बोल चाल वाली भाषा में, जो जैसे हिंदुस्तानी या जाटी भाषा या सिंधी भाषा जो वो जानते थे, उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग करके और इतना सुंदर काव्य लिखा। आपको पता है कि कुछ न मतलब जो दूसरे बाहर के लोग हैं, वो लोग इन जैसे अभी बड़े महाराज जी की जो बीतक है वो भी काव्य में लिखी गई है, इसके हम्म। ऊपर वो ना रिसर्च कर रहे हैं कि ये प्रणामी समाज में इतनी कुछ कविता कवि ना होते हुए भी उन्होंने पूरी ग्रंथ जो है ना काव्यमयी भाषा में लिखा। इस पर हम्म। बहुत कुछ रिसर्च लोग करते हैं। तो ये हम श्री जी बता रहे हैं कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैंने कुछ ये नहीं किया, बस राज्य की मेहर से जो दो एक शब्द मुझे मिल गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर उस दो एक शब्दों के अंदर भी कितनी खूबसूरती है वो हम लोग सब जानते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको दूंगी, जैसे अपन लोग ना गाने सुनते हैं ना, है हम्म। ना, गाने हमें कितने अच्छे लगते हैं। हम्म। क्यों अच्छे लगते हैं हमको गाने? जिन्होंने वो गाने लिखे होंगे उनको उनका भाव नहीं पता, उनको नहीं पता। वो नहीं सुनते, उनको नहीं पता, हम्म। लेकिन हम लोगों को अब वो कितने अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके अंदर छिपा हुआ प्रेम अब हम प्रेम। अनुभव करते हैं। तो हम्म। ये एक खूबसूरती होती है कि राज्य की मेहर ही होती है ये। राज्य की मेहर से ही इंद्रावती जी बोल रही हैं, श्री इंद्रावती जी बोल रही हैं कि मैं राज्य की मेहर से ही जो दो एक शब्द मैं कह पा रही हूँ, वो ही उनकी मेहर से ही मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ। हम्म। मुझे जो इतनी अच्छा लगा बस बिल्कुल बहुत। दीदी। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो अपने एक छोटे से अवगुण को ही कितना बड़ा चढ़ा के हाँ ये रास्ते बात ये बात भी पे कही डालते उन्होंने, हाँ हैं। बिल्कुल। ठीक है सुंदर सा जी, किसी के मन में और कुछ आ रहा है तो जरूर बोल सकते हैं, नहीं तो आगे चुपाई लेते हैं। हाँ जी बबीता दीदी आप बोलो। नाम जी। प्रणाम जी। इंद्रावती सखी सीधा सीधा एक बात हमेशा ही हर चौपाई में अपनी कहती हैं कि मैं तो कुछ नहीं कह रही। बहुत सारे सुंदर साथ को हमेशा सुंदर साथ को संबोधित करते हुए कहती है वो हमेशा ही कि अ, कि मैं जो भी कह रही हूँ, जो सुंदर साथ अगर उसे अपने जीवन में उतार ले, मैं जहां तक अर्थ समझती हूँ उसका, कि वो कहीं ना कहीं हमें ये कहती है कि सुनने से नहीं, खाली अगर हम इसे अपने जीवन में भी उतार ले, अगर इसके कुछ शब्दों को भी हम अपने जीवन में उतार ले, तो भी हम धाम धनी के कम करीब पहुंच जाएं। और हम लोग जो लगातार बस सुन रहे होते हैं और उसे अपने जीवन में नहीं उतारते, और अपनी गलती को, जो छोटी गलती को बड़ा करने की जो उन्होंने बात कही है, गलतियों को अपने सुधारने का एक सबसे सुंदर तरीका है कि जब हम अपनी गलती को छुपाने की बजाय हम अपनी छोटी गलती को भी, भले ही किसी के सामने ना कहे, हम अपने अंदर भी बोल दे कि इतनी बड़ी गलती है, अब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, तो ये अपनी गलती सुधारने का भी एक
तरीका है कि जब हम अपनी गलती को बड़ा करके बोलते हैं। तीसरी बात मुझे ये समझ में एक बहुत आती है कि जब भी वाणी हम पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये करते, तो वो अभी रिसेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे ये कहा कि इसमें तो मोमडन्स वाले जो मुसलमानों वाले शब्द हैं, इसमें उर्दू के शब्द बहुत ज्यादा हैं इसमें, और ये मुसलमानों की है क्या? मैं किसी को बता रही थी तो उन्होंने मुझे ये बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसमें इसके अर्थ को समझने की बजाय इसमें उलझते ज्यादा है इस चीज में कि ये क्या शब्द है, ये उर्दू के क्यों शब्द हैं, ये अरबी के क्यों शब्द हैं, ये ऐसे शब्द क्यों नहीं, हम तो सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे ऐसे शब्द होने चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें इन शब्दों में इसमें ना उलझ के महामती सखी हमें कहना क्या चाह रहे हैं, राज्य हमें कह मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, चाहे शब्द कुछ भी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, अरबी, फारसी, कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात यह है कि वो अर्थ वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन में उसे किस तरीके से उतारें हम। और जीवन में मुझे ऐसा लगता है मीनू जी, अगर सच बताऊं, अगर एक चौपाई को भी हम एक जागरूकता के साथ और प्रेम भाव से, हृदय में वो प्रेम लेकर आप आंख बंद करके एक चौपाई को भी आप उनको पढ़ोगे, तो उसकी गहराई को अगर हमें समझ में आ जाए कि राज्य हमें अपने हृदय का कैसे प्रेम दिखाना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरी चौपाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने में एक ही चौपाई संपूर्ण ग्रंथ है, अपने में समझ लो एक ही चौपाई वो पूरा स्वरूप साहब है। अगर पूरा हम उसे ध्यान से और बहुत प्रेम से उसे हृदय से लगा के, ऐसे जैसे मेरा प्रियतम मुझे कुछ कहना चाह रहा है, अपने दिल की कोई बात मुझे कहना चाह रहा है, जैसे आजकल के है ना, हम सीधा सा आई लव यू ना बोल के कुछ छोटा सा काम भी कर दो, कुछ ऐसा आपको कहने की भी जरूरत नहीं कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे या प्यार करता हूँ तुमसे, वो उनके कृत्य में दिखना शुरू हो जाता है, उनके काम में दिखना शुरू हो जाता है कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता तो है। हाँ, तो हमें हमारे कर्मों में दिखनी चाहिए वो चाहिए चीज कि राज जी हम आपसे कितना कितना प्रेम करते हैं, ये बस मैं जानती हूँ या फिर आप जानते मिल हो। जाते हैं। तो प्रणाम जी। बहुत प्यारी बात, बहुत सारे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी तो थोड़ी सी चुपाई और ले लेते हैं अपन। अब जागी बुद्ध कहूं मैं तो को, तू है बुद्ध को अवतार, कर निर्णय तू माया ब्रह्म को, खोल तू पार द्वार। हे जागृत बुद्धि, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ कि तू ही बुद्ध अवतार है, और तेरी सानिध्यता से मेरी स्वप्नमयी बुद्धि भी जागृत हो गई है। तू माया और ब्रह्म के स्वरूप की स्पष्ट विवेचना कर तथा सारे संसार के लिए निराकार के पार अखंड मुक्ति का द्वार खोल दे। क्या बहुत कहते सुंदर, हैं? हाँ, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात। तेरी सानिध्यता से मेरी स्वप्नमय बुद्धि भी जागृत हो गई है। तो बीतक साहब की चौपाई है प्रकरण 13 की। आए के चरणों लगे तब ही दई निध, तथ किन हृदय मिने आए बैठी जागृत बुद्धि। इससे ये स्पष्ट होता है कि श्री देवचंद्र जी के चरणों में पहुंचने से पूर्व श्री महाराज जी के अंदर उनके जीव की वो स्वप्नमयी बुद्धि थी, जो प्रत्येक प्राणी में अनिवार्य रूप से होती है। जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की है, जो श्री देवचंद्र जी के वर्ध हस्त रखते ही श्री महाराज जी के धाम हृदय में प्रविष्ट हो जाती है तथा उनकी स्वप्नमयी बुद्धि को वो जागृत कर देती है। अब क्या कह रहे हैं कि इन दोनों से परे, जागृत बुद्धि से परे परम धाम की वहदत में वह निज बुद्धि भी होती है। पहले जागृत बुद्धि को क्लियर किया, अक्षर की बुद्धि है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों से परे परम, एक स्वप्न की बुद्धि, एक जागृत बुद्धि, इन दोनों से परे परम धाम में की वहदत में वो निज बुद्धि भी होती है। वो क्या करती है? जो मात्र युगल स्वरूप सखियों एवं महालक्ष्मी में होती है। ठीक है, इस संबंध में खिलवत का प्रकरण है, देखने योग्य है कि तुम कूदत हो अरस में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे ना रहसी ए अकल। तो उपरोक्त चुपई से यही निष्कर्ष निकलता है कि जागृत बुद्धि तथा निज बुद्धि में वही अंतर है जो अक्षर तथा
अक्षरातीत में है। यद्यपि दोनों ही बुद्धियां जागृत हैं, किंतु प्रेम का रस, जो रस निज बुद्धि में है, वो जागृत बुद्धि में नहीं है। यही कारण है सॉरी, जागृत बुद्धि विक्रम संवत 1735 तक निज बुद्धि की लीला के प्रारंभ होने की बाट देखती रही। इस संबंध में किरंतन का ये कथन है, धनी जी ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र चार, 660 समय बीता दुनिया को भयो आचार। किरण दीदी तैयार हो जाओ। स्पष्ट है कि परम धाम के चारों ग्रंथ खिलवत, परिक्रमा, सागर तथा श्रृंगार निज बुद्धि की ही देन है। विक्रम संवत 1735 से पूर्व ना तो निज बुद्धि की लीला हुई और ना परम धाम का कोई ग्रंथ अवतरित हुआ। बरस 99 लोक कही हुरम, किरंतन का है का कथन यही सिद्ध करता है कि विक्रम संवत 1735 तक श्यामा जी फरामोशी में थे। इसीलिए ना तो निज बुद्ध अवतरित हुई और ना ही परम धाम की उपरोक्त चारों किताबें अवतरित हुई। इसको हम अच्छे से समझेंगे। किरण दीदी आप हो आगे, आपको मैंने उठा दिया, सॉरी, लेकिन यहाँ पे आपकी जरूरत है। जागृत बुद्धि और निज बुद्धि को क्लियर करो। असराफील जो है वो जागृत बुद्धि, और बुद्धि भी दो प्रकार की है, इसी में ही निज बुद्धि भी आ जाती। लेकिन जो जागृत बुद्धि है उसको इल्म लदूनी भी कहा गया, तारतमानी भी कहा गया। पर राज्य की जो अपनी बुद्धि है, जिसमें खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार है, उसको निज बुद्धि कहा है ना? तो आप कह रहे कि तू ये जागृत बुद्धि, तू ही बुद्ध अवतार है। जब जागी तुझ कहूं मैं तो को, तू है बुद्ध को अवतार, है ना? तू बुद्ध का अवतार है। तेरी सानिध्यता पाके मेरी जो सपन बुद्धि है वो भी जागृत हो गई। वास्तव में सबके पास ही जागृत सपन की बुद्धि है। हमारे पास भी सपन की बुद्धि है, लेकिन जैसे जैसे ये बुद्धि जो है आगे का ज्ञान पाती है, इसको माया का, संसार का, मतलब ब्रह्म की पहचान हो जाती है, फिर ब्रह्म के धाम की पहचान हो जाती है, उनके स्वरूप की पहचान हो जाती है, उनकी लीला की पहचान हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है कि जागृत बुद्धि, है ना? फिर जब अंदर का ज्ञान हो जाता है उसको निज बुद्धि कह देते हैं। इसी को कहा गया है कि आए के चरणों लगे तभी दई निध बुद्ध, क्या निध तत्किन हृदय में आई बैठे जागृत बुद्ध। जिसने देवचंद्र जी महाराज, देवचंद्र जी के चरणों में महाराज जी 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन के थे, जब उनके चरणों में आए 6 दिन के, तो उसी समय जैसे उन्होंने अपने वरद हस्त उनके शीश कमल पर रखा, तत्खिन आई बैठी जागृत बुद्ध। जागृत बुद्धि उनके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है, प्रवेश कर जाती है, अर्थात उन्होंने उस समय उनको पूरा ज्ञान देना शुरू कर दिया। और ये ज्ञान कौन सा था? आगे का ज्ञान था, हमारे परम धाम का ज्ञान था। तो इस तरह से सपन की बुद्धि कह रहे हैं कि यही सपन की बुद्धि जो है, जब आगे का ज्ञान हो जाता है तो वही सपन की बुद्धि को जागृत कर देती, ठीक है ना? तो निज बुद्धि क्या किसको मिलती है? माता युगत स्वरूप सखियों माँ लक्ष्मी में होती है। जैसे कि इस बंद में क्या कहा गया, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे ना रहसी अकल। क्योंकि माया के परम धाम के अंदर तो हम कूद रहे थे, हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा, लेकिन इस संसार में जब हम आए तो ना तो हमें परम धाम वाली बुद्धि रही, ना कोई सुध रही कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। सब भूल गए, सपन के संसार में आके संसार के लोगों की तरह आग पानी पत्थर की पूजा करनी शुरू कर दी हमने। तो इसका मतलब क्या है? जागृत बुद्धि और निज बुद्धि में अंतर ही यही है कि जो अक्षर और अक्षरातीत की बुद्धि है,
यदि ये भी कह सकती दोनों बुद्धियां ही जागृत है, किंतु प्रेम की जो रस निज बुद्धि में है वह जागृत बुद्धि में नहीं। पहले ज्ञान है, सारा ही जागृत बुद्धि का ज्ञान है, पर जो रस निज बुद्धि में आता है खिलवत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, क्योंकि ये ग्रंथ कब उतरे 1735 के बाद, जब निज बुद्धि की लीला का प्रकटन होना शुरू हुआ। ये बीच भाई धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बुद्ध जी बैठे शस्त्रचार 660 समय बीता दुनिया को बेचार। रास में जागृत बुद्धि थी। रास के बाद जब 4660 वर्ष बीत गए, है ना, तो वो फिर जब कितने ध्यान 1735 मतलब वो में, टाइम 1735 का मतलब किस हिसाब से गिना जाता है कि वो हाँ, कौन से, ये टाइम कब से गिना जाता है? मैं ये 1735 जब उनका मतलब निज बुद्ध की लीला शुरू हो जाती है, उनकी पातशाही के 40 वर्ष शुरू होते हैं। इसका क्या मतलब? श्यामा बरस जी की चार है शाम। जो रास में जागृत बुद्धि थी वो इंतजार करती रही 4660 वर्ष तक, यानी कि 1735 तक, कि कब मुझे निज बुद्धि का ज्ञान मिले, कब मुझे खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का निज बुद्धि का ज्ञान मिले। जब इतना समय बीत गया 1735 में, निज बुद्धि की लीला का प्रारंभ हुआ, तो ये 4660 वर्षों समय बीत गए थे रास के चार बाद। हजार छह रास सौ साठ वर्ष मोहम्मद साहब से गिने जा रहे हैं रास 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 के रास में, बाद? हाँ, मेरे को रास हिसाब से नहीं समझ आ रहा ना। 4660 वर्ष गिने जाते हैं रास से भाई। कहाँ तक? कहाँ तक? जब 1735 में निज बुद्ध, उसके बाद मेड़ता में जाते हैं, मेड़ता से आगे का निज बुद्ध का ज्ञान शुरू हो जाता है ना, उसकी बात की जाती है। ठीक है, मम्मी एक मिनट रास रुको, में, पहले बात क्लियर हो जाए फिर करते हैं। रास के बाद 4660 वर्ष बीत जाते हैं, हम्म क्योंकि वो इंतजार करती रही कब मुझे अंदर का ज्ञान मिले, आगे का ज्ञान मिले। हम्म तो उसने इंतजार की ना, ज्ञान तो मिल रहा था उसको, लेकिन अभी निज बुद्ध का ज्ञान नहीं मिला था। जब तक निज बुद्ध का ज्ञान नहीं मिले, उसको इंतजार करना पड़ा, यही कहा गया। हम्म ठीक है ना। हम्म अब कह रहे कि वर्ष 9900 रही हुरम, यानी कि 99 वर्ष की बात कह रहे कि उस समय तक 1735 तक हुरम रही, यानी कि पूरी निस्बत की पहचान नहीं हुई। उसके बाद जब निस्बत की उनको पहचान होती है, उस तक श्यामा जी पर्दे में रही। श्यामा जी को भी अपनी निस्बत की पूरी पहचान न होने के कारण उनको अभी, क्योंकि निज बुद्ध का ज्ञान नहीं अवतरित हुआ, जब तक निज बुद्ध का ज्ञान नहीं अवतरित हो, सारी किताबें ना उतरे, तब तक उसको भी पर्दे में फरामोशी में ही कहा गया। जब अंदर का ज्ञान मिला तब उनकी फरामोशी का पर्दा हटा, निस्बत की पहचान हुई। इसी को ये बात कही गई। बरस 99 लोग कही पूरम, 1735 तक का ये समय है, क्योंकि 1638 में देवचंद्र जी का जन्म होता है ना, तो 1735 तक 99 वर्ष लगभग हो जाते। ठीक है। उनको पूरी निस्बत की पहचान नहीं होती, क्योंकि उस हम्म समय तक निज बुद्ध का ज्ञान नहीं हुआ, निज बुद्ध की जो वाणी है उसका अवतरण नहीं हुआ। उसके बाद ही मीरता में जाते हैं, जब वो लाई 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 सुन लेते हैं, उसके बाद अक्षर की आत्म जो है, ऐसा नहीं प्रवेश नहीं करती, अक्षर की आत्म तो पहले से ही प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन हम्म उस तब तक वो परमोशी में रही। उसके बाद जो है उसको आगे का ज्ञान मिलना शुरू हुआ, अक्षर हम्म ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि। उसके बाद उनकी लीला जो है चालू हो जाती है, क्योंकि ठीक। वेद कतेब के सारे भेद खुलने शुरू हो जाते हैं। कतेब के भी उससे पहले तो नहीं उतरे भेद खुले थे। हाँ जी मम्मी, अब खोलो आप, फिर जान दीदी खोल लेना। मम्मी खोलो, हाँ जी। हाँ, मैं ये इतना थोड़ा सा पता है मेरे को कि जब कुंभ का मेले में जब सबने इनको अपना अपनी बता दिया और अपनी वास्तविक दिखाया, तो तभी से ही वो 1735 में ही विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहलाया। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां से ही इनकी जो है ना अपनी वाणी अवतरित होने चालू हो गई थी, कुंभ के मेले में ही 1735 से।
ये अपना झंडा नहीं खड़ा किया, पर बाकी लोग मानने लग गए थे कि ये कुछ हमारे लिए, हमारे से आगे बढ़े हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ अब जी, हाँ जी, वाह, चांद दीदी। हाँ जी, मैं किरण बहन जी से पूछना चाहती हूँ। किरण जी, जैसे अभी स्वामी जी कई बार कहते हैं ना कि रास को हुए लगभग 5000 वर्ष हो चुके, हाँ ऐसा बोलते हैं ना, है ना? हाँ तो जी। ये 1735 तक, मतलब तब ये ऊपर वाला जो समय उन्होंने बताया है कि जिस हाँ समय निज बुद्ध आ गई तो रास के बाद इतने वर्ष बीत गए, तब ये निज बुद्ध आई। यही कहना चाह रहे हैं ना, 4607 वर्ष बीत जाते। 4697, क्योंकि अभी कहाँ जैसे से कहाँ 5000 तक, वर्ष कह रहे, कहाँ से कहाँ तक गिनते हैं टाइम? रास रास खेली गई ना, जब रास रास हुई, रास लीला खेलने जब के पहले बाद हाँ रास। ब्रिज नहीं, इफेक्ट यही हुआ। तो मेरे को यही क्लियर नहीं हो रही थी दीदी। मुझे लगा रास ग्रंथ उतरने के बाद, मैंने कहा वो तो नहीं टाइम नहीं नहीं, थोड़ा रास की रास लीला खेली नहीं, गई है, रास आई है। की लीला। जब रास अरे खेली गई। रास अब की लीला समझ की में बात कर आई रहे है। हैं। वो ना हाँ, शब्द नहीं हाँ, आ रहे थे ना समझ में कि रास खेली ना हमने योग माया के ब्रह्मांड योग में, माया के तब ब्रह्मांड से में। लेकर उस टाइम तब जब इतने साल बीते, जब ये अब किताबें clear आई, हुआ। तब अच्छा, आप रास ग्रंथ समझ रहे हो? नहीं नहीं, हाँ, रास की लीला मैं ये खेलने तो की। बार बार मेरे को कंफ्यूज ही हो जा रहा था कि ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा टाइम का हिसाब हो गया। ठीक है, अब नहीं, समझ। स्वामी जी बताते हैं ना कई बार कि 5,000 वर्ष हो गए रास खेले हुए हमको, है ना? तो हम्म 5000 वर्ष में अगर अपन अभी से समय 1735 में जितना टाइम बीत गया, उतने हम्म अगर अपन माइनस कर दें तो 4000 हम्म, जो भी समय लिखा है वही टाइम आएगा लगभग, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, अब ठीक है, अब कुछ अंदर गई बात। हम्म। हाँ जी, दीपी सिंह जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, दीपी सिंह जी बोलो। हाँ, ये जो जब ये प्रतिम की लीला हुई ना, तीसरा जागनी ब्रह्मांड बना, तब से इसकी गणना होती है 4660, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वो देव सिंह जी जो कब एक से? रात की जो लीला हुई थी, वो जब प्रतिबिंब से की जागनी लीला। ब्रह्मांड बना ना, रात के बाद जब लीला यहाँ पे शुरू हुई, ठीक दो ठीक है, तो तीसरा कह रहे हैं। ब्रह्मांड बना, तब से। हाँ तो वो तो है ही। वो तो ठीक है ही, ठीक, एक ही बात जब है जी ना, नहीं, वो की तो रास बात है है, ही नहीं, रात वो के भी बाद रात की नीचे लीला। आए हम, तो तभी से रात की गिनती है, रात्रि के बाद। रात हाँ, की रात्रि आज के की बाद। रात्रि के जी बाद ही हाँ तो जी। नया ब्रह्मांड बना ना दोबारा से। हम्म, जी। हाँ बिल्कुल सही। एक ही बात। प्रणाम जी, हाँ प्रणाम। जी, अनिल भैया। हाँ जी, प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यानी जब उस वक्त प्रलय हुआ और हम सब योग माया में रास खेलने के लिए गए, बाद में नया ब्रह्मांड बना, तब से शुरुआत करे तो 4000 इतने वर्ष हो गए। हाँ जी हाँ हम्म, जी हाँ जी। वो बिल्कुल। तो हमें ही पता है और किसी को पता नहीं। हम्म, और किसी को क्या पता होना है। ठीक है सुंदर साथ जी, हो गई क्लियर ये वाली बात सबकी? हाँ जी, सुनीता दीदी। हम्म, फिर उसके बाद अपन चुपाई दोहराएंगे। हाँ जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही हूँ दीदी से, किरण दीदी से, कि जैसे 12,000 सिक्के तो सुरता रूप में यहाँ आई है, वो कह रहे निजबुद्ध जैसे महालक्ष्मी में भी आई है, तो महालक्ष्मी भी एक अलग से तन के ऊपर बैठ के सुरता के रूप में आई है यहाँ पर? हाँ तो यही जाता है। अच्छा, ये मतलब इस ब्रह्मांड में उनका अलग से कोई तन में है, या अलग से, मतलब अलग महामती जी के अलग अंदर ही है? नहीं नहीं, अलग से है। अलग से है? तो क्योंकि वो बारह वाहिदत के हजार अंदर एक आती तन है हो ना, गए मतलब? आनंद की वाहिदत में आती है ना। नहीं नहीं, फिर तो मतलब यहाँ क्यों? 12,000 सखियां हो गई, हाँ, और श्यामा जी और महालक्ष्मी अलग हो गई हैं। महालक्ष्मी जी भी आई हुई है। हाँ जी हाँ जी। तो उनके ऊपर भी वैसे ही अभी तक वो भी जागृत नहीं हुई, मतलब फरामोशी का ही कर रहा है। हाँ ये तो अपराध जी जाने पर आई हुई है। पर आपने 12,002 कर दिया अब। हाँ। वही ना, 12,002 ही हो गई ना फिर तो। ओके। सही है, हम्म। क्योंकि वो भी तो वायदत में ही है ना दीदी, सुनीता दीदी। हाँ, वो भी अरे, वाहिदत में ही आते हैं वो तो, हाँ। अलग थोड़ी ना। हम्म। ठीक है सुंदर साथ जी, चुपाई दोहराते हैं अपन मिलके। सुनीता कौन सुंदर साथ का खुला है? चुपाई दोहरा दो। अभी तो ये चपाई पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई? खत्म मतलब नहीं हुई? आज नीचे रहता है काफी अभी। नहीं, पूरा हो गया? आगे देखो। नहीं, हो हो गया। गया हाँ तो हो जी। गया। हाँ जी। हो गया हो गया।
हाँ हो गया था पूरा, तभी मैंने खोला था। ठीक है। चलो सरोज दीदी चुपई दोहरा दो आप। अब जागी बुध कहूँ मैं तो को, तू है बुध को अवतार, कर निर्णय तू माया ब्रह्म को, खोल तू पार द्वार, खोल तू पार द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।